हेलो दोस्तों, हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिन्हें यह वरदान प्राप्त है कि जो भी भक्त हनुमान जी की शरण में आएगा उसका इस कलयुग में कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आमतौर पर हनुमान जी युद्ध में गदा का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि वे अपने मुक्का का प्रयोग करते थे। कहा जाता है कि हनुमान जी का मुक्का ऐसा था कि इससे बड़े से बड़े महारथी भी एक ही मुक्का में धराशायी हो जाते थे। शास्त्रों के अनुसार इंद्र में 10,000 हाथियों के बराबर बल होता है, दिग्पाल में 10,000 शेरों के बराबर होता है और इंद्र में 10,000 वीरपाल के बराबर बल होता है। लेकिन हनुमान जी की सबसे छोटी उम्र में ही 10,000 इंद्रों के बराबर बल होता है। दोस्तों, रावण पुत्र मेघनाथ भी हनुमान जी के मुक्का से बहुत ज्यादा डरता था। दोस्तों, इससे आप यह अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि हनुमान जी कितने पावरफुल हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, जब हनुमान जी किसी को मुक्का मारते होंगे तब क्या होता होगा। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में हनुमान जी के मुक्का से जुड़ा एक ऐसा प्रसंग बताएंगे जब रावण जैसे महारथी को भी इस मुद्दे का प्रकोप सहना पड़ा। इसका उल्लेख तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में मिलता है। यह उस समय की बात है जब मेघनाद ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए हनुमान जी ने स्वयं को बंदी बना लिया था और उन्हें रावण की सभा में ले जाया गया। वहां रावण के सामने हनुमान जी की कई विशेषताओं पर बात हो रही थी, जैसे कि हनुमान जी का अपार बल, उड़ने की शक्ति और विराट रूप धारण करने की शक्ति इत्यादि। उस सभा में सबसे ज्यादा प्रसंग हनुमान जी के मुक्का का था। मुख्य की ही हो रही थी। जब रावण ने हनुमान जी की मुख्य की प्रशंसा सुनी तो उसने हनुमान जी से कहा, आपका मुख्य बड़ा ताकतवर है, आओ जरा एक मुख्य का युद्ध हो जाए। फिर हनुमान जी ने कहा, ठीक है, पहले आप मारो। रावण ने कहा, मैं क्यों मारूं? पहले आप मारो। वह हनुमान जी कहते हैं कि आप पहले मारो, क्योंकि मेरा मुफ्त का खाने के बाद आप मरने के लायक भी नहीं रहोगे, इसलिए पहले आप ही मार लो। दोस्तों, यह सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हो गया और अपनी पूरी शक्ति से एक बहुत ही जोर का मुख्य हनुमान जी को मारा। इस प्रकरण की पुष्टि रामचरितमानस की यह चौपाई करती है। जानते अपनी भूमि ना गिरा। रावण के एक मुख्य का हनुमान जी पर कोई असर नहीं पड़ा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरा ही नहीं। फिर रावण बहुत हैरान होकर अपनी 20वां आंखों से हनुमान जी को देखता ही रह गया। तो अब बारी आई महावीर हनुमान की। हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्ति के साथ मुद्दा उठाया और रावण को मारने के लिए तैयार हो गए। तभी ब्रह्मा और शिव जी बेहद घबरा गए। ब्रह्मा जी बोले, रोको रोको, कहीं मुकर रावण को लग गया और वह मर गया, तब श्री राम का अवतार यह सफल हो जाएगा। हनुमान जी जब ऊपर देखते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि दया कर हनुमान वीर। हनुमान जी कहते हैं कि इस रावण को बस थोड़ा सा स्वाद तो चखा देना चाहिए। फिर हनुमान जी ने रावण को एक मुक्का मारा। रावण ऐसे गिरा जैसे वज्र की मार से पर्वतता सी तिराहों और बहुत देर तक रहबन मूर्छित हो गया। रावण को जब होश आया तो वह हनुमान जी के बल की प्रशंसा करने लगा कि हनुमान, तुम इतने बलशाली हो। तो हनुमान जी ने कहा, ब्रह्मा और शिव जी ने असली बल तो तुम्हें दिखाने ही नहीं दिया। बल तो तब देखते जब तुम खोलने के लिए जिंदा ही नहीं बच पाते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मून गहरी से ज्यादा कपिल बल विपुल सराहन लागा। रावण कभी भी किसी की प्रशंसा नहीं करता था, लेकिन मजबूरन हनुमान जी की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार हनुमान जी ने बस एक ही मुख्य से रावण को उसका स्थान बता दिया। दोस्तों, एक बार हनुमान जी के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली लिखना न भूलें। Make a video on this script with relatable videos.